डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो आइए आज हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट मीन्स थर्ड साइड के हाफ होता है। तो देखिए थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट को जो हम ज्वाइन करेंगे, जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और थर्ड साइड का हाफ भी होगा। तो देखिए प्रैक्टिकल करते हैं। कोई एक ट्रायंगल है, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ओके, and its two sides are AB and AC. We select two sides AB and AC. You can select other two sides AB and BC और AC and BC. तो आप कोई भी दो साइड सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे AB और AC को सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका मिड पॉइंट्स को ले रहे हैं। AB का मिड पॉइंट्स यहाँ D ले लेते हैं और AC का मिड पॉइंट यहाँ E ले लेते हैं। इसको जो मिलाएंगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा, आपको पता ही है। तो ये दोनों पॉइंट को, मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग करने वाला लाइन सेगमेंट बोल रहा है क्या? थर्ड साइड। इस ट्रायंगल का थर्ड साइड कौन सा बचा है? BC, क्योंकि AB का मिड पॉइंट ले लिए हम D और AC का मिड पॉइंट ले लिए E, तो अब थर्ड साइड इसका BC ही बच गया है। तो ये लाइन सेगमेंट जो है D, ये पैरेलल होगा BC का। वी नीड टू प्रूव D पैरेलल टू BC एंड D इज हाफ टू BC। इसी चीज को प्रूव करना, यही है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे सबसे पहले प्रूफ करने के लिए। गिवन क्या है, थ्योरम को अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ओके, एंड D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, and D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. We have to prove प्रूफ क्या करना है? AD का मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। तो जब इसको हम ज्वाइन करते हैं D, तो वी हैव टू प्रूव DE पैरेलल टू द थर्ड साइड BC एंड DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? एक लाइन AB के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो AB के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये पैरेलल, और इसको फिर ज्वाइन भी कर देते हैं। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे DF है। क्या करना है? AB पैरेलल FC ड्रॉ करना है। ड्रॉ किए हैं एंड ज्वाइन कर दिए हैं, ज्वाइन EF, और EF को ज्वाइन कर दिए हैं, बस सिंपली। अब लेट्स प्रूफ। अब प्रूफ पे आते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? देखिए प्रूफ क्या करना है? D पैरेलल BC, D को BC के पैरेलल प्रूफ करना है। तो D BC के पैरेलल कब होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर हम DFCB मतलब BDFC को अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? D पैरेलल BC होगा। अब BDFC को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए D AB का मिड पॉइंट है, मतलब AD इक्वल्स टू BD गिवन है और AE इक्वल्स टू EC गिवन है। क्यों? E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि A इक्वल्स टू FC गिवन है। तो अब क्या करना है?
ए डी बी डी के इक्वल है, और यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया है कि बी डी इज पैरेलल टू एफ सी, बी डी को एफ सी के पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर चुका हूँ हम लोगों ने। अब बी डी इक्वल्स टू एफ सी अगर दिखा देते हैं तो बी डी एफ सी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बी डी को एफ सी के इक्वल कैसे दिखाएंगे? बी डी ए डी इक्वल है, ए डी को एफ सी की इक्वल दिखा सकते हैं कैसे? ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करके। तो आइए दोनों ट्रायंगल को हम लोग पहले कंग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल में को हम लोग क्या करते हैं? तो दोनों ट्रायंगल में आप देखिए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ। ये इक्वल क्यों हुआ? तो आप जान ही रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हो रहा है? दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, इक्वल होगा। और आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए ई इक्वल्स टू ई सी। क्यों? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हम लिखेंगे ए ई इक्वल्स टू ई सी, इक्वल है। वाई? सिंस ई इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होगा। और ये एंगल भी इक्वल हो। क्यों? हम लोगों ने ए बी पैरेलल एफ सी ड्रॉ कर चुका है। तो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइंस काटता है तो यहाँ ये दोनों एंगल को इंटर बोलते हैं। इंटर एंगल इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे? एंगल सी ए डी, सॉरी ई ए डी इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ, ये दोनों, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं? एंगल साइड एंगल, मतलब बाय ए एस ए क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो हमारे लिए नीडेड था, जिसको प्रूव करना था। ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई सी एफ, यही हम लोग चाहते थे कि इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा ले, और हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा भी लिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। जब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो हम क्या लिखेंगे? ए डी इक्वल्स टू एफ सी एंड डी ई इक्वल्स टू ई एफ। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? खूब लिखेंगे। तो अब आपका हो, ये कैसे हुआ? बाय सी पी सी टी लिख देना, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल इक्वल होता है। आप पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो अब ये चीज़ हो गया, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ डी इक्वल्स टू ए एफ एंड ए डी इक्वल्स टू एफ सी। ए डी एफ सी की इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी डी तो पहले से गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल्स टू एफ सी भी लिख सकते हैं। अरे ए डी इक्वल्स टू एफ सी आया तो ए डी बी डी की इक्वल है ना, तो नहीं लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू एफ सी। ये ए डी लिखिए या बी डी लिखिए, बात तो एक ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम लिख दिए बी डी इक्वल्स टू एफ सी। अब ये प्रूफ हो गया, बी डी इक्वल्स टू एफ सी आ गया, बी डी इक्वल्स टू एफ सी आ गया, और बी डी पैरेलल एफ सी हम लोगों ने ड्रॉ कर चुका है। बी डी पैरेलल एफ सी, ये बाय कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने कर लिया ऐसा। इसका मतलब क्या हो गया कि बी डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। वो एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो हमारा काम बन गया, मतलब आप लोगों ने बना लिया है। डी पैरेलल एफ सी लिखेंगे, देयरफॉर डी पैरेलल एफ सी। पहला बात तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। दूसरा बात क्या प्रूफ करना था कि डी ई इज हाफ टू द बी सी, तो वो भी प्रूफ हो गया। क्यों? पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब बी सी इक्वल्स टू क्या होगा? डी एफ। बी सी इक्वल्स टू डी एफ क्यों होगा, क्यों लिख सकते हैं?
ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, हम लोग को पेज छोटा है। तो अब आप ध्यान से देखिए क्या करना है। और बी सी इक्वल्स टू डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं? डी प्लस डी। क्यों? कि ई एफ और डी ई इक्वल है, तो क्या लिखेंगे? डी ई प्लस डी। अब बोलेंगे डी प्लस डी क्यों लिखे? डी प्लस ई एफ लिखिए। अरे भाई, डी और ई एफ तो इक्वल ही है, तो डी प्लस डी नहीं लिखेंगे, इसीलिए डी ई प्लस डी लिखा। तो मतलब बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ डी। इसको इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं कि डी इक्वल्स टू बी सी बाय 2, और यही चीज़ प्रूव करना था, तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। वीडियो को पॉज करके ध्यान से धीरे धीरे देखिए, बहुत ही स्लो बनाया गया है आप लोगों को ध्यान में रख के, तो इसको बार बार पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम।